नेचुरली हेट्रो है ना, हेट्रो में होमो है। नेचुरली क्या करते हैं, वाइफ को, आजकल उल्टा भी है, वाइफ इज मिसकैरेजिंग। शादी के शुरुआती काल में हस्बैंड सप्रेस करता है और एक बार आगे जाते हैं तो वाइफ उसका बदला निकालती है, तो ये चलता रहता है। सो होता है, क्या होता है, इस चलता रहता है और फिर क्या हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि शादी करने के पहले ही एक क्लास अटेंड करो। एक तो शादी करेंगे या शादी करना शादी करेंगे या बिना शादी के कहाँ पे चले जाएंगे, करना या नहीं करना डिसाइड होता है। ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, अभी अगर एरोमेंस दिख रहा है तो क्या करो, बैलेंस करो। हमारे पास है मुद्रा, तो समझ में आना चाहिए। अगर बाद में वाइफ इज रिएक्टिव तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए ये मेरा ही रिफ्लेक्शन अभी बाद में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नहीं ठीक कर पाऊँ तो क्या हो जाएगा, वापिस चलता रहेगा। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद चलता रहेगा। उसको ब्रेक करो, इससे ब्रेकिंग ना, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। करना पड़ेगा, पड़ेगा ही, उसको लिखते रहो। तो समझदार जो होगा वो शांति को पाएगा, और एक बार अगर एक ने शांति पाई तो दूसरा अपने आप पाएगा। बदले की भावना बहुत डेंजरस है खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। बदले की भावना किसको पहले जला देती है, खुद को। मैंने बहुत लिटरली मैंने एक कपल के ऊपर बहुत समय बिताया है। ये सब एक्सपीरियंशियल में बता रहा हूँ आपको। ये पेशेंट्स के ऊपर मैंने कम्युनिकेट किया है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे में उनको काउंसलिंग करता रहा हूँ, तब जाके मैं ये इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। और उनकी बीमारियाँ, उनका वेट बढ़ना, उनकी थायराइड, उनका डायबिटीज, सब उसी का कारण है, बदले का भाव। बैलेंस करना सीखिए। ओके, डिस्टेंस दूसरों को होता है कम दिखाना। क्या है इसका अभी ये बताओ मुझे, पहले फोर्सेस बताओ। फोर्सेस कौन सा है, हेट्रो। ये आपको समझ में आ रहा है, स्पेन पे कैपिटल लिखना है, सब ब्रांच पे क्या लिखना है, एक कैपिटल लेटर दूसरा स्मॉल लेटर। ये छोटा करना है। ये जो ओके,
ओ आएगा, ओ आएगा। मंत्रा कौन सा आएगा? कैपिटल ओ, ओके, ये क्या हो गया? डिस्टिल। अब यहाँ पे न्यूट्रो पे आते हैं 4 इमोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस आपके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करते जाओ, यहाँ पे ही ऑर्गन्स लिखते जाओ तो आपको इजी रहेगा। यहाँ पे बोस्ट पे लिखिए स्पाइनल कॉर्ड, बोस्ट पे लिखिए स्पाइनल कॉर्ड, ओके। टेट्रोमंडल के यहाँ पे लिखिए ब्रेनस्टेम, ब्रेनस्टेम ऑफ द हेट्रो ऑर्गन्स, हेट्रो ऑर्गन्स। ब्रेनस्टेम सुना है? ब्रेनस्टेम होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को जोड़ता है। ठीक है, रखो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बोस्ट। यहाँ पे एरोगन्स के यहाँ पे लिखिए नहीं, ठीक है, लिखो इमोशंस और ऑर्गन्स। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इमोशंस और ऑर्गन्स। लिख के रखो, मैं ऑर्गन्स का पता था। एरोगन्स की पन्ना में लिख के रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, और डिस्टेंट की यहाँ पे लिख के रखिए लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको इजी हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, डिस्टेंट के लिए मंत्रा कौन सा आएगा? आ ओ ओ। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कौन सा मंत्र आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन है, एरोगन्स के लिए कौन सा मंत्र आएगा? आ ओ आ। और बोस्ट और स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्या आएगा? आ आ। यहाँ पे लिखा नहीं, हमने लिखे आ आ। बोस्ट वालों की स्पाइन कैसे होती है, कैसे चलते हैं बोस्ट वाले? कभी देखा है तुमने? ऐसे होते हैं बोस्ट बोस्ट नहीं होगा तो बोस्ट जरूरी है बेसिक लेवल। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? न्यूट्रल, ओके। चलो यहाँ पे लिखो न्यूटो, न्यूटन्स लिखिए रिसेंटमेंट,
रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी, नाराजगी हो, नाराज होते हैं नहीं होते, एक दूसरे से, खुद से भी कभी कभी नाराज हो जाते। जैसे ये यहाँ क्यों आई है उसको नहीं आना चाहिए, प्लीज ये नहीं होना चाहिए। That is the feeling of the नाराजगी। नाराजगी से ही आता है वो एक्शन है, बट नाराजगी, नाराज होना कहीं ना कहीं डिस्टेंस से ही निकलता है ना, डिस्टेंस से ही आगे निकलता है। डीप क्या है? Feeling of deep and bitter anger and envy. डीप एंड बिटर, Anger is नाराज। ये एंगर दूसरा एक इमोशन आने वाला है, इसलिए ये बिटर एंगर कैसे? बिटर का मतलब क्या होता है? बिटर का मतलब क्या होता है? बहुत ही कड़वा। होता है या नहीं होता है? कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, तो कौन सा पॉइंट? पेट्रो का न्यूट्रो का न्यूटो, और इसका ऑर्गन क्या है मालूम है क्या? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के लिए अगर कोई बीमारी है तो कहीं ना कहीं कोई कठोरता आई है जीवन में, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन कितनी बार भी निकालो, गॉल ब्लैडर के स्टोन कितनी बार भी निकालो वापिस आ जाएंगे, चाहे एलोपैथी से निकालो, आयुर्वेदा से निकालो, होम्योपैथी से निकालो, कुछ भी निकालो, जब तक आपकी कठोरता नहीं बैलेंस हो जाएगी, चाहे आपके मन में किसी के बारे में हो, जनरल आपके ही मन में, तो क्या करो? नहीं तो गॉल स्टोन एक दिन गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ा। देखो समझो, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, कठोरता थोड़ी की नहीं, वो कठोरता दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, एनर्जी दूसरी जगह पे ट्रैवल होगी, जिसको कनेक्टेड है उसके नजदीक उस इमोशन से दूसरा कोई कनेक्टेड है, तो क्या करना पड़ेगा? कटुता करना सीखो। हाँ? वाढले खूप वाढले, रिसर्च पता होता चला कि समझो गॉल स्टोन है, हाँ। ये कौन टच करके डायरेक्ट करके इसको डिसॉल्व कर सकते हो। 101% कॉज ही ट्रीट कर रहे हैं ना, नाराजगी को ठीक करेंगे तो होगा भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है? करने में इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ? नहीं, मैं करने में इजी है या कॉम्प्लिकेटेड है? ऑपरेशन करने से इजी है क्या? कोई रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, करेंगे तो आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं ऑर्गन्स भी लिखवा रहा हूँ। लेकिन इसमें सच्चाई है, मैं किसी को जानती हूँ जिसका गॉल ब्लैडर का इशू है, और मैं समझ सकती हूँ कि उनके लाइफ में रिजेंटमेंट है, बिकॉज होगा ही, मिलेगा ही आपको। सिचुएशन
ये श्योर शॉट मिलेगा ही आपको, उसके बिना ही फोर्सेस आएंगे नहीं वहाँ। ये मैंने तो नहीं प्लान किया है, ये बाय डिफॉल्ट प्लान है। मुझे कभी समझ में आ रहा है, मैं उसको आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले से मौजूद है। शायद मेडिकल प्रैक्टिस में आगे जाके इसको यूज किया जाएगा, शायद 100 साल के बाद यूज किया जाएगा। आज हम कर रहे हैं, 100 साल के शायद बाद शायद डॉक्टर दिगंबर के ऊपर एक पुस्तक आ जाएगी कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति था पागल जो ऐसा कुछ करता था। पागल ही कहते लोग बट मुझे क्या है, पागल की जरूरत नहीं है। मुझे कहना है कि ये काम कर रहा है, पेशेंट। अभी भी केस है, कितनी बार समझाया उनको, बहुत ही मतलब सिंसियर है, सब बातें सुनती है, एक बात सुनती नहीं है, छोड़ना। मैंने कितनी बार छोड़ो, परसों एडमिट करना पड़ा, ये तीसरी बार एडमिशन है। सब सुनती है, सब करती है, लेकिन छूटता नहीं है। आप जैसे बोल रहे हैं, छूटता नहीं है। छोड़ो ना, मेडिटेशन करो, नहीं करोगे तो फिर करना पड़ेगा। सर्जरी में भी नहीं, अल्सर्स आ गए स्टमक में। तो मुझे ऐसे लोगों की चिंता रहती है, मतलब सब कुछ सुन रहे, सब कुछ फॉलो कर रहे, तो लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्या नहीं हो रहा? अपने आप सुधारने की कोशिश, वापिस उसी पैटर्न में जाते हैं। आपका मन someone above the mind which is controlling you. सोल को, आपकी जीवात्मा को, It is your past karma. It is your... मैं अभी कर्म बता रहा हूँ ना, ये कर्म करो ना। सर ने बोला ना था कि कर्म is just the way our mind treats us. ये भी ब्रह्म ही है। आप जो कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, ये मुझे जो हुआ है ये कर्म सिद्धांत नहीं है। कर्म सिद्धांत को पढ़ना है तो पहले 3 चैप्टर को अभ्यास करो, तब जाके कर्म सिद्धांत अर्जुन को लागू है। हम अर्जुन हैं तो पहले देखो, हम अर्जुन की पात्रता में है क्या देखो। अगर अर्जुन की पात्रता है, फिर लग रहा है आपको कर्म लागू कर रहा है, आएगी। पहले अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन कैसा था? शरीर से, मन से, शरीर से तो तगड़ा था, स्टेबल था। मन से कैसा था? मन से भी ज्ञानी था, फिर भी कंफ्यूजन था। दिन जाके बोल सकते कर्म सिद्धांत। हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा माइंड है। नहीं, ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, पिछले जन्मों का नहीं, अभी का कर्म है। ये कितनी बार बताओ, छोड़ दो ना लोगों को। नहीं बदलना चाहते तो छोड़ दो। नहीं छोड़ नहीं सकते, किसी को नहीं छोड़ सकते तो मन से छोड़ दो, जीने दो उनके जीवन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 0 भी बुलाया जाएगा, वही से सूर्य से बता रहा हूँ ना। 0 भी बुलाया जाएगा, वापस रिटर्न किया जाएगा। नहीं छोड़ना है तो फिर प्रकृति बोलेगी चलो आप आ जाओ, उसको मैं रखता हूँ वहां पे, आप आ जाओ। समझ में आ रहा है? मुझे किसकी चिंता है? चिंता मतलब मुझे किसके ऊपर, मुझे किससे कर्माज बैलेंस करने हैं। कर्माज भी है तो मुझे सामने जो है मुझसे, जो स्माइल से कनेक्ट हो रहे हैं, जो स्माइल से कनेक्ट नहीं हो रहे उससे क्या मतलब? ये नहीं है उससे क्या मतलब, वो जब बोले तो जो बैठे हैं सामने उनके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? रिजेंटमेंट इज कनेक्टेड विद द गॉल ब्लैडर। ओके, चलो। और होमो कहाँ पे आएगा फिर? न्यूटो और होमो साथ होते, एंगर। रिजेंटमेंट का मंत्रा पता है आपने? पता नहीं रिजेंटमेंट का?
रिजेंटमेंट का मुद्रा कौन सा है? आ ई एसिडिटी, पित्त, ये भी इसका ही मामला है। पित्ताशय जो होता है ना आपका अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया इज कनेक्टेड विद द रिजेंटमेंट। अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया मतलब रैशेस उठते हैं ना, इट इज रिलेटेड टू द लिवर एंड गॉलब्लैडर ऑर्गन डिसीज। शीत जो होता है, खुजली होती है, बड़े बड़े पित्त दांडियाँ उठती है ना, हाँ, that is connected with the gallbladder। तो अगर हम मेडिकली इज रिक्वायर्ड और नॉट सर? दो डॉक्टर सामने बैठ के पूछता हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट? केसेस को रिवर्स करना तो इम्पोर्टेंट। It's very complicated, ना? The surgery of gallbladder is supposed to be complicated. कॉम्प्लिकेटेड है ना, देखो कोई भी आपको ऑर्गन निकालना मतलब, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर खराब हो गए तो निकालना पड़ेगा, जीवन बचाना है तो निकालना पड़ेगा, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, ऑर्गन निकालना सोल्यूशन नहीं है, रिजेंटमेंट निकालना सोल्यूशन है। लोगों को लगता है ऑपरेशन करना इजी है, लेकिन मन को ठीक करना इजी नहीं है। क्योंकि मन को ठीक करने के लिए खुद के ऊपर खुद कष्ट करना पड़ता है। ऑर्गन निकालेंगे और चलो पैसा दे दो, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, तो निकालेंगे। फिर ठीक नहीं हुई ना, वो एनर्जी डाइवर्ट होगी दूसरी जगह पे। वही मैं पूछ रही हूँ, अगर किसी का गॉलब्लैडर निकल गया, मार्केट मींस जो ये आए हैं उनका गॉलब्लैडर ये तो वो ये मुझे तकलीफ है, तो मुझे पता चला कि रिजेंटमेंट था, लेकिन गॉलब्लैडर है नहीं, तो फिर क्या करें? रिजेंटमेंट की मुद्रा देना, फिर भी देना, क्यों देना है? तुम्हारी एनर्जी बैलेंस हुई है, और जो गॉल ब्लैडर निकालने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं, जनरली डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, वो चले जाते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जरी ऑल्सो वी कैन टेक विद दिस मुद्रास। तो सिम्टम्स क्यों आएंगे गॉल ब्लैडर निकालने के बाद भी? क्योंकि एनर्जी को ठीक नहीं किया, उन्हें स्माइल नहीं किया। इसलिए समझिए बात को, ये सब सर्जरी करना इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। सर्जरी करना आपके रेस्ट बॉडी को बचाना है, रेस्ट बॉडी को बचाना है। अभी वो नेक्रोसिस हो गया, उसको नहीं निकालेंगे तो सेप्सिस हो जाएगा, बॉडी डैमेज हो जाएगी, 01 में जल्दी जाना पड़ेगा। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, चलो डॉक्टर्स भी बताते हैं, देखो आजकल बताने लगे कुछ देर से मैं देखो, क्योंकि उनको भी पता नहीं क्या स्ट्रेस होगा, क्योंकि उनके ऊपर ही काम नहीं है ना, वो वही उनको ही माइंड उनकी मालूम नहीं है। सो ओके, चलो रिजेंटमेंट, गॉल ब्लैडर, एंगर, गुस्सा सबको आता है ना। यहाँ पे बीटर एंगर है, और बीटर एंगर से थोड़ा सा इरेगुलर एंगर, गुस्सा। इसका ऑर्गन कौन सा है? देखो वहां पे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट आजकल देखा है कि प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यूरिनरी ब्लैडर। वहाँ पे स्पेसिफिक लिखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस फीमेल्स में ज़्यादा आती है। क्यों आती है? गुस्सा क्या किया उन्होंने? सप्रेस कर दिया है।
यूटीआई। यूरिया इस विजिट में एक पेशेंट आई थी, सब 4 बार एडमिट करके 4 बार एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया, सब 4 डॉक्टर्स हो गए, फिर भी हिस्ट्री ले ली। इन-लॉज के ऊपर गुस्सा है, लेकिन व्यक्त नहीं किया आज। कॉज इज द इन-लॉज नहीं, कॉज इन-लॉज को लेंगे बाद में रिलेशन, बट यहाँ पे कॉज क्या आ रहा है? गुस्सा, एंगर। यूटीआई, रिपीटेड यूटीआई। और वो टिपिकल केस बताता हूँ, इन-लॉज के ऊपर नहीं, एक्चुअली पति के ऊपर, क्योंकि इन-लॉज जब भी उसको डिस्करेज करते हैं, पति ऐसे बैठता है, कुछ बोलता नहीं, इससे ज्यादा गुस्सा आता है इसको। He is not taking her side, उसकी साइड नहीं है, यह समझा नहीं रहा। वो क्या करते हैं, तुम ही गलत हो, अगेन तुम ही गलत हो, क्या आएगा? डिस्डेन भी है वहां पे, दबाना। तुम ही गलत है तो फिर उसको क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। डिस्डेन करेंगे तो किसी को दबाएंगे, आप दबाने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है नहीं उसको, जो दब रहे हैं, और वो दबने वाला कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है सिचुएशंस के कारण से। डिपेंडेंसी है, इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी है, सब कुछ है, सोशल फियर है। मैं मायके चली जाऊंगी तो ये है हमारी सोसाइटी में, हम कितना भी एजुकेशन ले लें, क्या बोलते हैं, मैं घर तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई सिस्टम, माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं, एक बार आपको वहाँ पे दिया है, आप संभालो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ हो गया लेके आओ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बट थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम आजकल उल्टा हो गया, मेल्स ज़्यादा सफर कर रहे हैं फीमेल की वजह से, ऐसा भी है, दोनों भी चल रहा है। बट दैट शुड बी स्माइल, इसीलिए स्माइल हाउस कंसेप्ट जरूरी है। मैं कहता हूँ हस्बैंड वाइफ को, कपल को, आपके पहले के पीढ़ी को बदलने की कोशिश मत करो, आपके दोनों का रिश्ता बैलेंस करो, क्योंकि उनकी जो धारणा है उसको आप बदल नहीं सकते। यूनिवर्सल ड्रामा छोड़ो, उनके सामने झगड़ो, उनको अच्छा लगेगा पेरेंट्स को, लेकिन जब आप एकांत में होते, अकेले होते, तो एक दूसरे को समझ के पॉलिटिक्स करना शुरू कर दो, स्माइल पॉलिटिक्स होगा, इससे क्या हो जाएगा? वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। ये सीखना पड़ेगा, ये स्किल है। तो मुझे पूछो, आप ऐसे करके करना पड़ता है, तो फिर ये काम कर पाऊंगा ना, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। बैलेंसिंग ऑफ द हार्ट, आपके दोनों का रिलेशन बैलेंस होगा तो तीसरा कैसे आएगा? आज पेरेंट्स है, कल बच्चे आएंगे, है ना? वो आपका बागबान पिक्चर देखा है ना, कौन सा बागबान है ना? उस पिक्चर भी ऐसे देखा करो और सीखते जाओ उससे कुछ। कि अभी तक ये पॉइंट पकड़ने की जरूरत है। हाँ, आप खुद के लिए जीना सीखो। ओके, तो एंगर इज कनेक्टेड विद द, चलो एंगर के बाद में इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट? नींद नहीं आ रही ना? चाय मिलेगा? चलो इसको कंप्लीट करना है, मेरी इमोशंस को अभी आधा घंटे में। मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये समझ पाए और कर पाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को बहुत कुछ सिखाया और कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आया, बराबर है ना? ये तो भी अच्छी तरह से इस क्लास से पढ़ के उसको प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्रैक्टिकल ही है, और ये कॉमन है सब बीमारियां। ब्लड यूरिया
यूनिवरी सिस्टम से लेना चाहिए, बट ले सकते हैं आप, ले सकते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सिस्टम है ना। हम किडनी को ले लो, किडनी रिलेटेड आएगा, किडनी का फिल्ट्रेशन है, आई एम राइट सर, किडनी का फिल्ट्रेशन, किडनी पढ़ने वाले पेट्रोइस, हाँ न्यूट्रो लेना है, न्यूट्रोइस, न्यूट्रो इज द एंजॉयमेंट ना, एंजॉयमेंट, इसका मंत्र कौन सा आएगा बताओ मुझे। इसको पहले ऑर्गन लिखो, एंजॉयमेंट योर स्टमक, आपने आज बासुंदी को एंजॉय किया नहीं किया? बासुंदी को एंजॉय किया नहीं है किया? किसने किया एंजॉय? स्टमक ने क्या किया? एंजॉय, एंजॉयमेंट, इमोशन इज कनेक्टेड विद द स्टमक। एंजॉयमेंट की डेफिशिएंसी शायद आपको स्टमक प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर सकती है। कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए क्या क्या करते हैं लोग? एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी तो सब कुछ आप अच्छा ही देखते हैं आपके जीवन में, अच्छी बात है, बट बाकी सारे लोग बहुत सारे ड्रिंक्स करते हैं, सिगरेट लेते हैं, तो एंजॉयमेंट के लिए नहीं हो जाता है। शुरुआत एंजॉयमेंट से ही होती है, उनको टेम्पररी लगता है इससे मुझे एंजॉयमेंट हो रही है। आदत कैसे लग जाती है जनरली? आदत हर एक को नहीं लगती है, जो कोई सोशली ड्रिंक करते हैं वो बोलते हैं कि हमें उससे रिलैक्स हो जाते हैं। सोशल ड्रिंकिंग क्या है, किस लिए कर रहे हो? रिलैक्सेशन के साथ ये एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ना। But they have been drinking for decades and they say they're very happy with that activity and they open up and they can discuss lot of कभी intimate. बात की है उससे? हाँ, कभी इस डायमेंशन पे बात की है? बोलेंगे क्या? तो यही उनका प्रॉब्लम है, उनको ड्रिंक्स लेना पड़ रहा है एंजॉयमेंट के लिए, ये उनका फेल्यूर है सबसे बड़ा फेल्यूर है। जीवन में अगर ध्यान का नशा है तो सामने रखेंगे फिर भी आपको ध्यान नहीं जाएगा। वो दुखी है, सुखी है बट दुखी है। इतना दुखी फिर दिखाते नहीं है, वो बोलते नहीं एकदम अच्छा सा, ऐसे कैसे दुखी, और अपने लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत दूर के रिश्तेदार रहते हैं, नजदीक के रिश्तेदार रहते हैं। और उनके मन के अंदर घुसो, आपको समझ में आएगा कितना दुख भरा पड़ा है। They are just diverting the mind towards the enjoyment. दिखता तो नहीं है लाइफ नहीं में। ऐसे थोड़ी दिखेगा ऊपर से, जब बातें करेंगे तो समझ में आएगा ना। हिस्ट्री लेना शुरू कर दो एक की, तब समझ में आएगा कितना क्या चल रहा है उनके अंदर। लेकिन सबसे पहले जब कोई भी अडल्ट सिगरेट या ड्रिंक उठाता है, इट्स नॉट बिकॉज कि हाँ मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, पीयर प्रेशर वही है ना, वही एंजॉयमेंट टाइम होता है ना फ्रेंड्स के साथ। चलो लेट्स ट्राई द दैट इज ऑल्सो एंजॉयमेंट ना। पर्पस क्या होता है? एंजॉयमेंट ही है ना, क्योंकि देखो ट्रू एंजॉयमेंट की उनको पता नहीं है ना। ट्रू एंजॉयमेंट क्या है? ये ट्रू
एंजॉयमेंट ये है, अंदर का अवेयरनेस डेवलप करना, ज्ञानेश्वरी को पढ़ना, भगवद गीता को पढ़ना, जो कुछ भी है, दैट्स द क्रिएट्स द ट्रू एंजॉयमेंट. सगळ्यांचा विचारच नाही आहे ना. In fact, what they say is you have a problem in your life, and so you have gone for spirituality, and which is a fact with most of the people. ऐसे लोगों को स्माइल करो, छोड़ो. वो तो हम कर रहे हैं. That's a different मैं thing मैं altogether. मैं आपको थोड़ा सा आप कहाँ पे है ये आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ. इसको आप समझो, ये आई एम अप्रिशिएटिंग यू. आप ये इस ट्रू एंजॉयमेंट की जर्नी में पार्टिसिपेट है. मैं ये क्लास को ज्वाइन हुई इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं. आप चल रहे उस स्पिरिचुअल पार्ट. स्पिरिचुअलिटी इज द ट्रू एंजॉयमेंट. तो वही बोल रहा ना, मैंने शब्द मेरे लिए क्या यूज किया, पागल ही शब्द यूज किया ना. ऐसे लोगों को पागल ही कहते हैं. तो वो दुनिया में एक्चुअली पागल नहीं है, बहुत सेंसिबल है. A lot of times they help